Good morning, all of you. In previous video, we read about the Vice President of India, and we read also about the central government, and we read about the legislative and executive और ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। देखें हम यहाँ पर कि हमने पिछले वीडियो में जो है पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि भारत के उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के बारे में बात की थी। हमने भारतीय जो केंद्रीय सरकार है उसके बारे में बात की थी। हमने भारतीय केंद्रीय सरकार की जो संसदीय शासन व्यवस्था के अंग हैं उनके बारे में भी हमने बात की थी, जिसमें हमने व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बारे में हमने बात की थी। व्यवस्थापिका के बारे में जब हम बात कर रहे थे तो हमने देखा कि जो व्यवस्थापिका है वह उसका निर्माण किस तरीके से होता है। व्यवस्थापिका के निर्माण की जब हमने बात की तो हमने देखा कि जो व्यवस्थापिका का निर्माण है वह लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति के मिलने से होता है। लेजिस्लेचर जो है इंडियन लेजिस्लेचर is formed by the joint of president, लोक सभा एंड राज्य सभा। लोकसभा के बारे में भी हमने बात की। जब लोकसभा के बारे में हमने देखा तो हमने देखा कि जो लोकसभा है उसका जो निर्माण है, लोकसभा का जो निर्माण है वह किस तरीके से होता है। लोकसभा के निर्माण के बारे में when we read about the formation of Lok Sabha, then we read that the elected candidate of लोक सभा है, जो चुने हुए व्यक्ति होते हैं वह लोकसभा का निर्माण करते हैं। इलेक्टेड मेंबर्स इलेक्टेड बाय द इंडियन सिटीजन है, ये जो किसके द्वारा चुने जाते हैं, जो भारतीय जनता के द्वारा, भारतीय लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। अब हम देख रहे हैं कि जो लोकसभा है, जो लोकसभा का निर्माण तो हो गया, लेकिन ये लोकसभा बनती किस प्रकार से है, फिर वापस इसको जो है कौन कौन से रूपों में देखा जाता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर के बारे में हम बात कर रहे हैं कि हम प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात करते हैं, प्रधानमंत्री के बारे में बात करते हैं। हु इज द हेड ऑफ लोकसभा, कि जो कौन होता है, लोकसभा का प्रमुख होता है, लोकसभा का मुखिया होता है। तो अब इस पार्ट में हम जो है प्रधानमंत्री के बारे में बात करेंगे कि जो प्रधानमंत्री है आखिर कौन होता है, प्रधानमंत्री को कैसे चुना जाता है, या उसको चुना जाता है या नियुक्त किया जाता है, और उसके कौन कौन से कार्य होते हैं, वो कौन कौन सी जो कर्तव्यों का निर्वहन करता है, उसकी क्या भूमिका होती है, उसका क्या रोल होता है, इन सब के बारे में हम देखेंगे, पढ़ेंगे इस दो पार्ट में। तो चल रहे हैं हम यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द एज पर द फेडरल सिस्टम और पार्लियामेंट्री सिस्टम अडॉप्ट बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, जैसा कि भारतीय संविधान के द्वारा कौन सी विधि को अपनाया गया है, कौन से शासन के तरीके को अपनाया गया है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है। अब जैसा कि भारत में जो है संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया गया है, तो उसके लिए फिर क्या किया गया है कि जो पावर्स हैं, जो शक्तियां हैं, उनका डिवीजन किया गया है, उन्हें डिवाइड किया गया है। और पावर्स को क्या किया गया है, कितने भागों में, 3 भागों में डिवाइड कर दिया है। जैसा कि हमने पढ़ा, लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशियल है। अब वापस फिर जो है लेजिस्लेचर को क्या किया गया है, 3 पार्ट में फिर से डिवाइड कर दिया गया है, 3 भागों में फिर से बांट दिया गया है। अब ये जो लेजिस्लेचर है उसको कौन से 3 भागों में, तो प्रेसिडेंट है, लोकसभा है और राज्यसभा है। अब यहाँ पर हम फिर से देख रहे हैं कि जो लोकसभा है, जो कि किससे मिलकर बनी है, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, तो हमारे भारतीय संविधान ने जो प्राइम मिनिस्टर के बारे में जो डिस्क्रिप्शन दिया है, जो वर्णन किया है, वो किसमें दिया है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं आर्टिकल 74 है। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 74 है वो इस बात का वर्णन करता है कि भारत का एक प्रधानमंत्री होगा। वो किस बात का, भारतीय संविधान का अनुच्छेद किस बात की व्यवस्था करता है, किस बात का वर्णन करता है कि भारत का एक प्रधानमंत्री
होगा। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 74 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर द पोस्ट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर है कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 74 है वो क्यों कौन से पद को सृजित करता है, कौन से पद का वर्णन करता है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री के पद का सृजन करता है, निर्माण करता है। वह भारत के प्रधानमंत्री के पद को के बारे में वर्णन करता है। अब दूसरी बात हमारे सामने आती है कि जो भारत का प्रधानमंत्री है उसकी नियुक्ति होती है या वह चुना जाता है। तो यहाँ पर आकर जो है एक थोड़ी सी चीज मैं आपको बता दूं कि भारत का जो प्रधानमंत्री है पहले तो चुना जाता है और फिर नियुक्त किया जाता है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, भारत के जो प्रधानमंत्री है वह फर्स्टली इलेक्टेड है, पहले वह चुना जाता है एंड देन ही इज अपॉइंटेड, और बाद में वह क्या किया जाता है? नियुक्त किया जाता है। जैसे मान लो इलेक्शन होने वाले होते हैं तो जो पार्टीज हैं, जो दल हैं, वो पहले से ही क्या करते हैं? अपने अपने दल के बारे में स्थिति को स्पष्ट कर देते हैं, डिक्लेयर कर देते हैं, इस चीज के बारे में डिक्लेरेशन कर देते हैं कि ये अगर हमारी जो सरकार बनती है, इफ और गवर्नमेंट इज फॉर्म देन सच एंड सच पर्सन इज आवर लीडर। तो अमुक अमुक जो व्यक्ति है वो क्या होगा? हमारा प्रधानमंत्री होगा, हमारा नेता होगा। ठीक है, इस तरीके की जो है घोषणा पहले ही कर दी जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर फिर क्या होता है? तो इस तरीके से ये जो है ये प्रधानमंत्री जो है वो क्या हो गया? निर्वाचित हो गया। ठीक है, प्रधानमंत्री का फिर जो है जनता के द्वारा निर्वाचन, हम जो है निर्वाचन तो हम ही करके भेजते हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री हो चाहे कोई सा भी मंत्री हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं उनको इलेक्ट करके कौन भेजता है? तो इंडियन सिटीजन, भारतीय जो नागरिक है वही इनको जो है चुनकर भेजते हैं। तो अब जो है उस समय तक तो कोई फिक्स नहीं होता कि भाई इस व्यक्ति को जो है प्रधानमंत्री बनेगा या नहीं बनेगा। ठीक है, अब अगर जैसे मान लो कि जो इलेक्शन होता है और गवर्नमेंट अगर पावर में आती है, मेजोरिटी अगर मिलती है, सच एंड सच पार्टी को अगर मान लो कोई मेजोरिटी मिलती है, तो उसमें जिसको डिक्लेयर किया गया है वही व्यक्ति फिर क्या होता है? प्राइम मिनिस्टर बनता है। और उसको जो है कौन अपॉइंट करता है, कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री को फिर नियुक्त करता है, वह प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। और प्रधानमंत्री कौन होता है? जैसा कि हमने देखा है यहाँ पर, लीडर ऑफ मेजॉरिटी ग्रुप, बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है। कौन से बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है? लोकसभा है। कि मतलब कहने का ये आ रहा है कि लोकसभा में जो बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है, लोकसभा में जो बहुमत दल का प्राप्त दल का जो नेता होता है वही प्रधानमंत्री बनता है। जैसे मान लो कि आज हम यहाँ पर देखते हैं, एक छोटे से एग्जांपल से हम देखते हैं कि इंडियन जो लोकसभा है, भारतीय जो लोकसभा है, उसकी टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं? तो यहाँ पर हम देखते हैं 552 की बात आती है। ठीक है, तो अब उसमें फिर क्या होता है कि विनिंग के लिए, जीतने के लिए जो है 273 सीट्स जो है 273 जो सीटें हैं उन्हें प्राप्त करना होता है, उन्हें अचीव करना होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे मान लो कि किसी दल ने अगर मान लो 273 सीटों को प्राप्त कर लिया, 273 सीट्स उन्होंने अचीव कर ली, विन कर ली, तो इनका जो लीडर होगा, इनका जो नेता होगा वही फिर क्या बनेगा? वह प्रधानमंत्री बनेगा। है, तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि लोकसभा में जो बहुमत प्राप्त दल का नेता होता है वही क्या चुना जाता है? वही प्रधानमंत्री चुना जाता है। प्रधानमंत्री किसको चुना जाता है? कि जो दल बहुमत में होता है, दो ग्रुप ऑफ मेंबर्स इन मेजॉरिटी है कि जिस दल का मेंबर, जो सदस्य हैं, जो दल ग्रुप जो है जो मेजॉरिटी में होता है, उसी दल का नेता जो होता
प्रेसिडेंट। भारत के प्रधानमंत्री को तो अपॉइंट कौन करता है, उसकी नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति इस चीज के लिए जिम्मेवार होता है कि वह क्या करता है, वह बहुमत प्राप्त दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यहाँ पर अगर मान लो क्वालिफिकेशन की बात आती है तो प्रधानमंत्री की अपनी कोई योग्यताएं नहीं होती है, और केवल वही व्यक्ति जो लोकसभा या राज्यसभा में चुने जाने की योग्यताएं रखता है, कि जैसे वो भारत का नागरिक हो, वह 25 से 30 वर्ष की आयु रखता हो, वह बैंक के द्वारा जो है दिवालिया घोषित ना हो, वह पागल घोषित ना हो, ये सारी जो योग्यताएं व्यक्ति रखता है वह क्या होता है, वह चुनकर लोकसभा में जा सकता है, और वहीं से फिर क्या होता है कि वह प्रधानमंत्री बन सकता है कि अगर उसे मेजॉरिटी मिलती हो। तो क्वालिफिकेशन की यहाँ पर कोई चीज नहीं आती है। अब बात आती है यहाँ पर कि पावर एंड फंक्शन ऑफ प्राइम प्रेसिडेंट। देखें, सॉरी, पावर एंड फंक्शन ऑफ प्राइम मिनिस्टर है प्रधानमंत्री की शक्तियां एवं कार्य के। एक प्रधानमंत्री के रूप में व्यक्ति को जो है, जो चुनकर गया हुआ व्यक्ति है, वह कौन कौन से कार्य करता है या कौन कौन से उन्हें कार्य करने होते हैं। तो यहाँ पर सारी चीज आ रही है हमारे सामने। सबसे पहला जो कार्य आ रहा है वो आ रहा है फॉर्मेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। सबसे पहला काम होता है मंत्रिमंडल का निर्माण। फॉर द हेल्प एंड फॉर द एडवाइस है, अपनी सहायता एवं सलाह के लिए प्रधानमंत्री जो है सबसे पहला क्या कार्य करता है, वह मंत्रिमंडल का निर्माण करता है। कि भाई जो 200 जैसे मान लो तो 273 या उससे अबाव अगर मान लो सीटों पर अगर व्यक्ति जीत कर आए हैं, तो नेचुरल सी बात है कि सबको तो जो है हम मंत्री नहीं बना पाएंगे, सभी को तो हम जो है मंत्री नहीं बना पाएंगे। तो कौन कौन व्यक्ति मंत्रिमंडल में होगा, कौन कौन सी योग्यताओं के आधार पर जो है मंत्री बनेंगे, इन सब चीजों का जो फैसला है, जो डिसीजन है, वो कौन करता है, वो प्राइम मिनिस्टर करता है। ठीक है, और वो प्रेसिडेंट को एडवाइस करता है कि भैया मेरे मंत्रिमंडल में जो है मेरे साथ कौन कौन व्यक्ति कार्य करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो काम है वो क्या है, फॉर्मेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि मंत्रिमंडल का निर्माण। फॉर्मेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आफ्टर गेनिंग हिज ऑफिस, मतलब कि अपने पद को धारण करने के बाद, प्रधानमंत्री बनने के बाद जो बहुमत दल का नेता होता है वो सबसे पहले क्या काम करता है, वो सबसे पहले मंत्रिमंडल का निर्माण करता है। यहाँ पर जैसा कि बताया जा रहा है, द प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट फॉर्म द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर डिसाइड द नंबर ऑफ मेंबर इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड देयर पोर्टफोलियो अकॉर्डिंग टू वे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। अब यहाँ पर देखें कि कौन कौन से व्यक्तियों को मंत्री बनाया जाएगा या मंत्रिमंडल में कितने व्यक्ति होंगे, इन सब चीजों का जो डिसीजन है वो कौन लेता है, वो प्राइम मिनिस्टर लेता है, प्रधानमंत्री लेता है। तो सबसे पहली चीज हो गई कि मंत्रिमंडल का निर्माण। अब मंत्रिमंडल का निर्माण क्यों किया गया, उसके द्वारा मंत्रिमंडल क्यों बनाया गया, ताकि वो उसके कार्यों में सहायता कर सके, फॉर हेल्प एंड टू गिव एडवाइस, है सलाह देने के लिए। अब कितने मंत्री होंगे, कितने संख्या होगी, उन सब का डिसीजन कौन लेगा, लीडर ऑफ मेजॉरिटी ग्रुप या प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री इन सब बातों का जो है डिसीजन करेगा, है। अब नेक्स्ट अब आता है कि भाई देखो कि मंत्रिमंडल का तो फॉर्मेशन हो गया है, मंत्रिमंडल का तो निर्माण हो गया, लेकिन फिर अब क्या होता है कि कौन से पद पर या कौन से विभाग को कौन सा मंत्री संभालेगा। ठीक है, कौन व्यक्ति कौन सा विभाग संभालेगा, उनकी योग्यताओं के अनुसार, अकॉर्डिंग टू देयर क्वालिफिकेशन एंड अकॉर्डिंग टू हिज एक्सपीरियंस, और उसके अनुभव के अनुसार वह क्या करता है, डिवीजन एंड अमेंडमेंट ऑफ पोर्टफोलियोज।
कि वह पदों एवं विभागों का वितरण एवं उनमें संशोधन करता है, परिवर्तन करता है किसके? मंत्रियों के विभागों एवं पदों में क्या करता है? परिवर्तन करता है, उनमें चेंज करता है। तो ये जो काम है ये भी कौन करता है? प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। ठीक है, डिवीजन एंड अमेंडमेंट ऑफ द पोर्टफोलियो, विभागों का वितरण एवं उनमें परिवर्तन। द प्राइम मिनिस्टर यूज हिज discretion when distributing various portfolios among his ministers, कि जब वह अपने मंत्रियों में क्या करता है? विभागों का बंटवारा करता है, विभाजन करता है, वितरण करता है, तो वह किसका प्रयोग करता है? वो अपने स्व विवेक का प्रयोग करता है, सेल्फ डिसीजन का वो यूज करता है, स्व निर्णय का वह प्रयोग करता है। नेक्स्ट इस पे आता है, फिर देखें डायरेक्टिंग द फंक्शनिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है कि मंत्रिमंडल का निर्माण कर दिया, उनमें विभागों का जो है वितरण भी कर दिया, विभागों को भी बांट दिया। अब यहाँ पर आ रहा है डायरेक्टिंग, यानी कि निर्देशित करना, द फंक्शनिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, इसको निर्देशित करना। तो यहाँ पर चीज निकल कर आ रही है कि मंत्रियों के विभागों से संबंधित मंत्रियों के जो कार्य हैं उन्हें निर्देशित करना, उनका निर्देशन करना। ठीक है, कि कौन से कार्यों का निर्देशन करना? तो यहाँ पर देखें बात आ रही है निकल कर कि जो जो जिम्मेवारियां, जो जो ड्यूटीज मिनिस्टर्स को दी गई हैं उनके कार्यों का निर्देशन करना, डायरेक्शन करना, कि भाई आपको किस तरीके से कौन सा कार्य करना है, कौन सा कार्य आपको करना है, कौन सा कार्य को आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है, कौन कौन से आपके ऊपर नियम होंगे, इन सब चीज़ों के बारे में उनको डायरेक्शन कौन देता है? मिनिस्टर्स को जो है डायरेक्शन कौन देता है? मिनिस्टर्स मंत्रियों को जो निर्देशन है वो कौन देता है? वो प्राइम मिनिस्टर देता है। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट आ रहा है कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट, है कि सरकार के विभिन्न विभागों के बीच क्या करना? संयोजन स्थापित करना। सरकार के विभिन्न विभागों के बीच क्या करना? समायोजन करना, संयोजन करना। कि भाई मंत्रियों को जो है, मंत्रियों को नियुक्त तो कर दिया, पद भी दे दिया और उनको काम भी समझा दिया, लेकिन अब वो ठीक ढंग से काम करे, इसके लिए जो है प्रधानमंत्री फिर क्या करते हैं? प्रधानमंत्री जो है वह विभाग, संबंधित जितने भी विभाग हैं उनमें समायोजन स्थापित करते हैं, कोऑर्डिनेशन बनाते हैं, संयोजन बनाते हैं, ताकि क्या हो? जो वर्क है वो एप्रोप्रिएट हो सके, ठीक है, वह ठीक ढंग से हो सके। है नेक्स्ट फिर आ जाता है, यहाँ पर देखें कि लीडर ऑफ लोकसभा, द प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर मेनली ऑफ द लोकसभा इन द पार्लियामेंट। मतलब कि जो संसद में जो सदन है, जो लोकसभा का सदन है, उसका नेता कौन होता है? उसका जो नेता है वह प्रधानमंत्री होता है। ही प्रोवाइड गाइडेंस ऑफ ऑल द वर्क एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ द लॉ। मतलब कि नियमों के निर्माण से संबंधित जितने भी निर्देशन हैं वो निर्देशन किसके द्वारा दिए जाते हैं? वो सारे के सारे जो निर्देशन हैं वो प्रधानमंत्री के द्वारा दिए जाते हैं कि कौन सा कानून बनाना है, किस तरीके से बनाना है, कौन सा कानून कितने कब तक बनेगा, इन सब चीजों के बारे में जो डायरेक्शन है वो कौन देता है? वो प्राइम मिनिस्टर देता है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर एस्टेब्लिशिंग इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द कैबिनेट, है कि मतलब कि मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच, मंत्रिमंडल और राष्ट्रपति के बीच क्या करना? इंटर रिलेशनशिप इस्टेब्लिशिंग करना, मतलब कि अंतर संबंधों की स्थापना करना है। किस किस के बीच? राष्ट्रपति और मंत्रिमंडल के बीच, है कि मतलब राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रियों के लिए क्या निर्देश है, इसको कौन पहुंचाता है मंत्रियों तक? प्रधानमंत्री पहुंचाता है। पर राष्ट्रपति
मंत्रिमंडल क्या चाहता है, मंत्रिमंडल के जो मंत्री हैं वह क्या चाहते हैं राष्ट्रपति जी से, उसके बारे में सूचना राष्ट्रपति को कौन देता है, वो भी काम प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। तो एक तरीके से ज्वाइंट का काम करता है, जोड़ने का काम करता है कौन, प्रेसिडेंट, किसको, प्राइम मिनिस्टर, किसको जोड़ने का काम करता है। तो यहाँ पर चीज निकल कर आ रही है, देखें कि मंत्रिमंडल, कैबिनेट और प्रेसिडेंट के बीच जो ज्वाइंट का काम करता है, जोड़ने का काम करता है, वो कौन करता है, वो प्राइम मिनिस्टर होता है। ठीक है कि जो मंत्रिमंडल की इच्छाएं हैं, मंत्रिमंडल जो चाहता है उसके बारे में सूचना राष्ट्रपति तक कौन ले जाता है, क्या प्रधानमंत्री ले जाता है, और राष्ट्रपति मंत्रिमंडल से क्या चाहते हैं इसके बारे में सूचना कौन ले जाता है, तो वो भी प्रधानमंत्री लेकर जाता है। तो इस तरीके से वो क्या करता है, वो अंतर संबंधों की स्थापना करता है, अंतर संबंधों की वह स्थापना करता है। नेक्स्ट आता है मेकिंग अपॉइंटमेंट्स, यानी कि नियुक्तियां करना है, नियुक्तियां करना। द हेड ऑफ अपॉइंटमेंट वेरियस इंपॉर्टेंट ऑफिसर्स, कि जितने भी महत्वपूर्ण विभागों के अधिकारी हैं, जितने भी महत्वपूर्ण विभागों के अधिकारी हैं, विद द कॉन्स्टिट्यूशन हैज प्रोवाइडेड टू द प्रेसिडेंट, जो कि संविधान के द्वारा किसको को दिए गए हैं, राष्ट्रपति को दिए गए हैं। वास्तव में इन एक्चुअल फॉर्म उनमें की नियुक्तियां कौन करता है, उनकी नियुक्तियां प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। कहने का मकसद यहाँ पर यह आ रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं या दूसरे जो विभागों के जैसे महान्यायवादी हैं, महान्यायवादी हैं और दूसरे जितने भी बड़े पदों पर आसीन पदाधिकारी हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है, तो उनकी नियुक्ति से पहले राष्ट्रपति किससे सलाह लेता है, तो यहाँ पर बात आती है प्राइम मिनिस्टर की, कि जो प्रेसिडेंट है वो प्राइम मिनिस्टर से एडवाइस लेता है, मतलब कि जो राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री से सलाह लेता है कि अमुक अमुक अधिकारियों को अमुक अमुक पदों पर स्थापित किया जाए, नियुक्त किया जाए अथवा नहीं किया जाए। इनके बारे में जो सलाह है वो किसके द्वारा ली जाती है, वो किसके द्वारा की जाती है, तो यहाँ पर बात आती है कि प्रधानमंत्री के द्वारा ये सलाह राष्ट्रपति को दी जाती है। अब नेक्स्ट आता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी कि मंत्री परिषद है। मंत्री परिषद जिसका मुखिया कौन होता है, जिसका प्रमुख कौन होता है, जिसका प्रमुख प्राइम मिनिस्टर होता है, प्रधानमंत्री होता है। और इनके बारे में भी जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल नंबर 74 है वो इसके बारे में वर्णन करता है। मंत्री परिषद के बारे में हमें कहाँ देखने को मिलता है, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में हमें यह देखने को मिलता है कि एक मंत्री परिषद होगी, है। तो यहाँ पर देख लें हम यहाँ पर कि अब मंत्री परिषद की क्या आवश्यकता होगी, क्यों जरूरी है मंत्री परिषद, फॉर हेल्प एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट, है कि राष्ट्रपति को क्या करने के लिए, राष्ट्रपति की सहायता व सलाह के लिए, है। अब जैसा कि हम देखते हैं कि भारत में जो है संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है, संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। तो इससे क्या होता है, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो इंपोर्टेंस है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मंत्री परिषद की जो महत्व है, मंत्री परिषद का जो महत्व है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है। कैसे बढ़ जाता है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारी कार्यपालिकाई शक्तियां हैं, एग्जीक्यूटिव जो पावर्स हैं, जिनका यूज राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति करता है, प्रेसिडेंट करता है, तो यहाँ पर एक चीज निकल कर आती है कि सैद्धांतिक रूप में तो इनका प्रयोग जो है राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है, लेकिन वास्तविक रूप में मंत्री परिषद इनका प्रयोग करती है। जैसा कि अभी अभी हमने यहाँ पर देखा कि चाहे वो अपॉइंटमेंट को लेकर हो, चाहे वो दूसरे और कोई भी लॉज फॉर्मेशन वगैरह में हो, नियमों के निर्माण में हो, कानूनों के निर्माण
से संबंधित हो, चाहे वह नियुक्तियों से संबंधित हो, राष्ट्रपति जो है वो किससे सलाह लेता है? वो प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद से सलाह लेता है। इन नेक्स्ट वी रीड अबाउट द फंक्शन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ठीक है, अब नेक्स्ट में हम जो है मंत्रिपरिषद और उसके कार्यों के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।